Hello student, I am going to tell you quadratic equation in one variable for class 10 CBSE and ICSE boards. Okay, I will tell you only concept and important question for exam based. Okay, तो आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना रहता है, जिसे हम d से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होगा, d इक्वल टू में b स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी 3 कंडीशन होगी। फर्स्ट, या तो d आपका ग्रेटर देन 0 होगा, या d आपका लेस देन 0 होगा, या d आपका इक्वल टू 0 होगा। अगर d मींस b स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d आपका ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मींस 2 डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे। अगर आपका लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स होंगे आपके। अगर आपका इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रूट्स होंगे। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। आपको इसको इजी वे एंड शॉर्ट में बताते हैं ट्रिक के साथ। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसके नेचर फाइंड करना है कि इसका नेचर क्या है। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ओके, हमें डिस्कस करना है, इसका नेचर फाइंड करना है कि क्या है ये। तो हम पहले इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और 2 हम एलसीएम ले लेंगे। जब हम 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस 2 से आपका 14x और प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी सी। तो a जो आपका होगा वो आपका होगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के साथ आपका क्या है 6, b फाइंड करेंगे, b इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x के साथ आपका क्या है -14 हो जाएगा। c आपका लास्ट टर्म कांस्टेंट क्या है आपका 1, हमने निकाल लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे। तो लिखिए b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दीजिए, b कितना है आपका -14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 6 है आपका, इंटू c कितना है 1 है आपका। ओके, और सॉल्व करिए, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होगा आपका, प्लस होगा। ओके, हमने आपको बताया था अगर पावर इवन है तो -2 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, -2 इंटू -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4। अगर पावर इवन है तो प्लस रहेगा। सपोज अगर पावर ऑड होती तो अब हम क्या करते हैं, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाता, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो पावर इवन रहेगी तो आपका प्लस, और पावर ऑड रहेगी तो माइनस हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए और सिंप्लीफाई करिए, -4 से क्या 24, 24 बन जा 24। ओके, माइनस कर दिए, 6 माइनस 4 2 हो गया आपका, 9 माइनस 2 आपका 7 हो गया, 1 आपका आया 172। b स्क्वायर माइनस 4ac आपका आया 172। तो ये 172 0 से ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है, ये 0 से क्या है, ग्रेटर है। अगर ये 0 से ग्रेटर है तो 0 से ग्रेटर में क्या कंडीशन है आपकी, देखिए 0 से अगर ग्रेटर है तो क्या कंडीशन है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो इसका नेचर क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अंडरस्टूड, आया समझ में। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड आपका क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, a b c। तो a हमने क्या बताया, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 हो गया, b कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है -4 है, और c आपका लास्ट कांस्टेंट टर्म 3 है आपका। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। लिखिए b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दिए, b -4 का स्क्वायर -4 इंटू a आपका 2 है, इंटू c कितना है 3 है, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अभी हमने बताया पावर इवन है तो प्लस रहेगा ये। ओके, और सॉल्व करिए, 4 2 जा 8 3 जा कितना हो गया 24 हो गया, 16 माइनस 24 करिए तो 14 माइनस 6 8। अब देखिए 16 माइनस 24 क्या, कितना आया 8 आया। ग्रेटर नंबर 24 है, इसका आगे माइनस है तो माइनस आ गया। अब इसको आइडेंटिफाई करिए, ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है, ये लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर क्या होगा,
नो रियल रूट्स। ओके, ये हो गया आपका नो रियल रूट्स। ओके, अंडरस्टूड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड आपका क्या है, 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। सेम वही प्रोसेस, ए क्या हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4 है, बी आपका कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 12 एंड सी आपका क्या है 9 है। ओके, डी फाइंड करिए, डी मींस डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। लिखिए बी कितना है माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी। अब देखिए माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। ओके, मल्टीप्लाई करिए 4 4 जा 16, 16 9 जा कितना होगा 144। ओके, चेक कर लीजिए, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 54, 5 कैरी लेके 9 1 9 5 कितना आ गया 14, 144 आया। अब 144 माइनस 144 करेंगे तो क्या आ गया 0 आ गया आपका। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका इक्वल टू 0 आ गया। अगर इक्वल टू 0 आ गया तो कौन से रूट्स होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।